नंबर 10 डैम्सल 2000 पर्चिफीस एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसमें ऑर्य के पहले राजा का ड्रैगन पर आक्रमण और एलोडी की शादी प्रिंस हेनरी से शुरू होती है। एलोडी को पता चलता है कि उसकी शादी के बाद उसको ड्रैगन का बलिदान बनाना है। उसको गिरने के बाद एक गुफा मिलती है जहां वो रोशनी के कीड़े कलेक्ट करता है। एक नोट मिलता है जो कहता है यहाँ सुरक्षित है, वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकती, और एक माप होता है। एलोडी माप के मुताबिक चलती है और पहाड़ से नीचे गिर जाती है। वहां उसे पता चलता है कि ड्रैगन के बच्चे की बलिदान की वजह से राजाओं ने अपने बेटियों का बलिदान दिया। एक रेस्क्यू पार्टी आती है लेकिन ड्रैगन उन्हें मार देता है। एलोडी बच जाती है और ड्रैगन से भागती है। फिल्म का रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ये फैंटेसी एडवेंचर कैटेगरी में आती है। नंबर 9 द वॉन्डरिंग अर्थ 2023 एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें सूरज एक लाल गायंट बनता है और 100 साल में पृथ्वी को घेरने लगता है। यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट यूवीजी मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट शुरू करती है जिसमें 10,000 न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन्स बनाए जाते हैं जो पृथ्वी को दूसरे हैबिटेबल स्टार सिस्टम की तरफ ले जाने के लिए यूज प्रोपेल करते हैं। एक और प्रोजेक्ट लूनर एक्साइल प्रोजेक्ट चंद्र को पृथ्वी से दूर पुश करने का काम करता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान डीएलपी के सपोर्टर्स के द्वारा यूएजी फैसिलिटीज़ पर आतंकवादी हमले हुए जिसमें स्पेस एलिवेटर पर हैकेड ड्रोन अटैक भी शामिल था। यूएजी ट्रेनी एस्ट्रोनॉट ल्यू पेक्यांग और उसके साथी हिजैकर्स से लड़ते हैं, लेकिन एक एलिवेटर को मिसाइल से नुकसान होता है। इसे कई देश पायलट प्रोग्राम से हट जाते हैं जिससे चाइना अकेला बाकी कंस्ट्रक्शन का काम संभलता है। द वॉन्डरिंग अर्थ 2022 का रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये साइंस फिक्शन कैटेगरी में आती है। नंबर 8 द लिक्विडेटर 2017 एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट देंग चाओ और एक फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सिसिलिया ल्यू एक साथ काम करते हैं एक सीरियल किलर ईथन जुआन को ढूंढने के लिए जो लोगों को निर्दोष ठहरा चुके हैं और उनकी गिल्ट का इस्तेमाल अपने अपराध करने के तरीके के रूप में करता है। कहानी में साइकोलॉजिस्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट मिलकर किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं जब वो निर्दोष लोगों का खून करने लगता है। इसके पीछे किलर का एक गहरा राज होता है जो उन्हें उस तक पहुंचाता है। ढूंढते ढूंढते उन्हें किलर की असलियत और उसके मोटिव्स के बारे में पता चलता है जो काफ़ी डार्क और डिस्टर्बिंग होते हैं। द लिक्विडेटर 2017 का रिलीज डेट 32 दिसंबर 2017 था। ये क्राइम थ्रिलर कैटेगरी में आती है। IMDb रेटिंग के मुताबिक ये फिल्म 6.2 डन रेटिंग प्राप्त की है। नंबर 7 100 डेज टू लिव 2019 एक थ्रिलर फिल्म है जिसमें डॉक्टर रिबेका चर्च हाइडी जोहनिंग मायर अपने मां के सुइसाइड के बाद सुइसाइड प्रिवेंशन में अपना जीवन समर्पित करती है। जब उसका नया फियांसे गैब्रियल वीक्स कॉलिन एगल्सफील्ड किडनैप्स हो जाता है, तब रिबेका एक फोटो एल्बम गैब्रियल वाज सेव्ड को पाती है। पुलिस रेबेका को बताते हैं कि अपराधी एक सीरियल किलर है जिसे द सेवियर कहते हैं, जो अपने शिकार को स्टॉक करता है और उनकी तस्वीरें 100 दिन तक खींचता है, फिर उन्हें किडनैप और एग्जीक्यूट करता है। रेबेका को पता चलता है कि सेवियर उसके पुराने सुइसाइड प्रिवेंशन कॉलीग विक्टर क्विन गिडियन एमरी है, जो अपने पेशेंट्स के सुइसाइड पर खुद को दोषी समझता है। रेबेका विक्टर को फ़ोन करती है जब वो एक बेहोश गैब्रियल के साथ कार में चल रहा होता है। विक्टर बताता है कि उसने गोली से बच गया था, लेकिन 100 दिन तक कोमा में था, मरने वाले पेशेंट्स के सपने देखते हुए। जब विक्टर ने आंख खोली तो उसने एक आत्महत्या की सोचने वाली औरत बारबरा रॉबर्ट्स से मिली, जो उसकी पहली शिकार बनी। रिबेका को पता चलता है कि गैब्रियल ने एक सुइसाइड प्रिवेंशन लाइन पर कॉल किया था, जिससे विक्टर अपने शिकार को कैसे ढूंढ रहा है। नंबर 6 माइंड हंटर्स एक 2004 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी है जो एक्शन, एडवेंचर और थ्रिलर कैटेगरी में आती है। इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.4 टन है। FBI एजेंट्स की एक ग्रुप के अराउंड है जो प्रोफाइलर्स की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इंस्ट्रक्टर जेक हैरिस उन्हें रियल इन्वेस्टिगेशंस की तरह वेरिएंट्स असाइन करते हैं जिसमें इलेबरेट सेट्स, प्रॉप्स और एक्टर्स यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट ग्रुप में बॉबी, विंस, निकोल, सारा, रेफ और लूकस शामिल होते हैं। हैरिस के साथ जेडी भी होता है जो ग्रुप को लीड करते हैं और सीक्रेटली निकोल के लवर होते हैं। ट्रेनिंग के एंड तक ग्रुप का मोराले हाई होता है, लेकिन विंस को पता चलता है कि वो और सारा प्रोफाइलर का रैंक अचीव नहीं कर पाएंगे। ग्रुप को एक आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना ले जाया जाता है अपनी फाइनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए, जहां उन्हें एक रियल सीरियल किलर से डील करना पड़ता है जो उन्हें हंट कर रहा होता है। नंबर 5 नेशनल ट्रेजर एक 2004 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी है जो एक्शन, एडवेंचर और मिस्ट्री कैटेगरी में आती है।
इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.9 है। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकन हिस्टोरियन, क्रिप्टोग्राफर और ट्रेजर हंटर है। जब बेन छोटा था, उसके ग्रैंडफादर जॉन ने उसे बताया कि 1838 में चार्ल्स कैरल ने उनके एंसेस्टर को एक राज की क्लू दी थी, जो नाइट्स टेम्पलर, फाउंडिंग फादर्स और फ्री मेसन्स द्वारा अमेरिका में छुपी हुई एक धानिक खाजा की तरफ इशारा करती थी। कैरल की क्लू किसी को भी खाजा तक पहुंचाती है। द सीक्रेट लाइज विद शार्लेट शब्द के साथ बेन अपने दोस्त कंप्यूटर एक्सपर्ट राइली पूल के साथ एक एक्सपेडिशन लीड करते हैं, जो कि वेल्थी यनहाव के द्वारा फिनांस की गई होती है, शार्लेट नाम की एक शिप ढूंढने के लिए जो आर्कटिक में गुम हो गई थी। शिप के अंदर उन्हें एक मीरशॉम पाइप मिलता है, जिसका इंग्रेविंग्स अगला क्लू डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर होने का बताते हैं। जब यान अपने आप को एक क्राइम बॉस के रूप में रिवील करता है और सुझाव देता है कि डिक्लेरेशन चुरा ली जाए, तो एक फाइट शुरू होती है और ग्रुप अलग हो जाता है। बेन और राइली FBI और नेशनल आर्काइव्स के एबिगेल चेस को इयन के प्लान के बारे में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता। बेन डिक्लेरेशन को सुरक्षित रखते हुए यूज आर्काइव्स के प्रिजर्वेशन रूम से निकल लेता है एक गाला इवेंट के दौरान। एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके उसको डिक्लेरेशन मिल जाता है, लेकिन इयन के ग्रुप द्वारा देखा जाता है जब वो यूज चुराने के लिए ब्रेक इन करते हैं। नंबर 4, वेनम लेट देयर बी कार्नेज एक 2021 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी है, जो एक्शन, एडवेंचर और साईफाई कैटेगरी में आती है। इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.2 है। क्लीटस कैसिडी एक सीरियल किलर सैन क्वेंटिन स्टेट प्रिजन में होते हुए भी जर्नलिस्ट एडी ब्रॉक से बात करना चाहता है। बाद में एडी का एलियन सिम्बियोटे वेनम क्लीटस के विक्टिम्स के बॉडीज छुपाने की जगह को पता लगाता है, जिससे एडी को एक बड़े करियर बूस्ट मिलता है। एडी के एक्स फियांसे एन वेइंग, जो अब डॉक्टर डैन लुइस से एंगेज है, उसे कांटेक्ट करती है, जो वेनम को अच्छा नहीं लगता। क्लीटस, जिसे उसके क्राइम्स के लिए दोषी माना गया है और उसे मौत के दंडे से सजा दी गई है, एडी को अपनी एग्जीक्यूशन में शामिल होने के लिए बुलाता है। एडी क्लीटस से बात करता है, जिसे एडी की इंसल्ट करने से वेनम गुस्सा हो जाता है और क्लीटस को अटैक करता है। क्लीटस एडी का हाथ काट लेता है और सिम्बियोटे का छोटा सा हिस्सा खा लेता है। घर पर वेनम एडी के साथ और ज्यादा आज़ादी चाहता है क्रिमिनल्स को खाने के लिए, और सिम्बियोटे डिसाइड करता है कि वो एडी के शरीर से अलग होकर अपने रास्ते पर चला जाए। नंबर 3, द प्रिजन एक 2017 में रिलीज हुई कोरियन मूवी है, जो क्राइम, एक्शन और थ्रिलर कैटेगरी में आती है। इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.5 है। मूवी में एक परेशानियों से भरी एक्स कॉप को दिखाया गया है, जो एक हिट एंड रन एक्सीडेंट के लिए जेल में है। उसको पता चलता है कि पूरी जेल एक ऐसे इनमेटे के कंट्रोल में है, जो एक क्राइम सिंडिकेट चला रहा है, जिसका वार्डन और गार्ड्स के साथ मिलकर सारा काम करते हैं, जिससे उन्हें 100% आलिबाई मिलती है। अस एक्स कॉप को इस सिंडिकेट का खुलासा करना होता है, जब उसकी मदद से जेल के अंदर होने वाले षड्यंत्र और हिंसा का पर्दाफाश होता है। उसने अपनी जेल में होने वाली करप्शन और क्राइम को रोकने के लिए एक महायुद्ध शुरू किया है, जिसमें वो अपने लाइफ और फ्रीडम के लिए जंग लड़ता है। फिल्म ने दिखाया है कि कैसे एक अकेला इंसान अपने हिम्मत और साहस से बड़े बड़े मुश्किलों का सामना करके सच्चाई को सामने लाता है। नंबर 2, स्वीट होम सीजन 2 एक हॉरर, एक्शन और थ्रिलर जॉनर की कोरियन वेब सीरीज है, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज का IMDb रेटिंग 7.8 है। सीरीज में चा ह्यूनसू सोंगकंग एक अकेले जिंदा बच गए हैं, जब एक अकाशी हटसा उनकी पूरी फैमिली को मार देता है। उसके बाद ह्यूनसू ग्रीन होम नाम के एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाता है। एक रात भयानक मॉन्स्टर्स शहर में आने लगते हैं और शहर को तबाह करने लगते हैं। ह्यूनसू और उनके साथियों को कॉम्प्लेक्स के अंदर बंद करके अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ता है इस नए अन्य दुनियावी खतरे के खिलाफ। सीरीज ने दिखाया है कि कैसे ह्यूनसू और दूसरे रेजिडेंट्स एक साथ मिलकर अपने घर के अंदर होने वाले दानव हमले का सामना करते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जंग लड़ते हैं। हर एपिसोड में नए रहस्य और ट्विस्ट्स होते हैं, जो देखने वालों को सस्पेंस में रखते हैं। स्वीट होम सीजन 2 ने ऑडियंस को एक डरावना, भावुक और थ्रिलिंग सफर दिया है, जहां इंसानियत और हिम्मत की जीत होती है। नंबर 1, द लास्ट एयरबेंडर एक 2010 में रिलीज हुई फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है, जो अवतार द लास्ट एयरबेंडर टीवी सीरीज पर बेस्ड है। फिल्म एक एशियाटिक वॉर-टॉर्न वर्ल्ड में सेट है, जहां कुछ लोग एक या ज्यादा क्लासिकल एलिमेंट्स को बेंड कर सकते हैं, वाटर, अर्थ, फायर या एयर। आंग, जो अवतार हैं और सभी एलिमेंट्स को बेंड कर सकता है, को फायर नेशन से दुनिया को शांति लाने का जिम्मा दिया गया है। उसके नए साथियों कटारा और सोक्का के साथ आंग एलिमेंट्स को मास्टर करना सीखता है।